ये लास्ट टाइम है जब मैं ये शर्ट पहन के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन दे चुका हूँ, जहाँ पे मैं अभी इस टाइम वर्किंग पीरियड में था। आज है 9 अगस्त, डे है मंडे। आज ओवरऑल अपना टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। नोटिस पीरियड हम लोगों को देना पड़ता है। कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उसको अपने जो पीरियड लीव करने से पहले एक नोटिस पीरियड देना होता है। उसका पर्टिकुलर एक टाइमिंग होता है, वो कंपनी टू कंपनी रिलेट करता है कि कौन सी कंपनी में कितना टाइम पीरियड है। फिर उसको आपको पूरा करना होता है। रिज़ाइन देने के बाद उसको आपको पूरा पर्टिकुलर उस पीरियड को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में आप उस कंपनी से रिलीव होते हैं। आपकी सभी उस कंपनी से अटैचमेंट और सब कुछ आपका उस कंपनी के बेसिस से ख़त्म हो जाता है। Seeing eyes of mine, what do you feel? Why I am resigning, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हो। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। I was born in 1995। उप्स अच्छा, इतने पीछे से नहीं। हाँ, वो कभी और बताऊँगा मैं, तब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, तब आप लोग जुड़ोगे। मेरा एक सपना है जो और बाकी यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह मैं भी एक Q&A सेशन करूँ। वो कभी और थोड़ा आगे आ जाते हैं। I complete my graduation, that is B Pharma, from the College of Medical Sciences, that is IIMT. It is situated in Meerut, in the small town गंगानगर। तो वहाँ से कंप्लीट हुआ मेरा B Pharma in the year of 2018। और B Pharma क्या है, कैसे है, उसके लिए एक सेपरेट पार्ट रहेगा अपने चैनल पे। मैं वो कॉपी आउट करूँगा। कॉलेज प्लेसमेंट एक टर्म है, कॉलेज प्लेसमेंट। उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए। अगर तुम कॉलेज टाइम में हो तो एक प्लेसमेंट में आप लोग बैठो, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो तब 2018 में प्लेसमेंट हुआ, तो आई हैव सेलेक्टेड इन सेल्स। और इन द ईयर ऑफ 2018 आई हैव सेलेक्टेड इन सेल्स। द कंपनी वाज JB फार्मास्यूटिकल। मैं नाम ले सकता हूँ, JB फार्मास्यूटिकल। और मतलब उसका ओवरऑल क्राइटेरिया क्या था, वो सेल्स रहता है, जिसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वो एक अपने प्रोडक्ट का एक मीडिएटर होता है डॉक्टर के फ्रंट में, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट का जो उसके एडवांटेजेस हैं और जो उसका मोड ऑफ एक्शन है, उसका रिएक्शन है, उसका जो एक्चुअल पॉइंट्स है वो डिस्कस करता है। तो मैं सिलेक्ट हुआ JB फार्मास्यूटिकल में। उसके बाद में आगरा हेडक्वार्टर था, और उसमें मैंने 6 महीने जॉब किया। देन आई स्विच टू अनदर कंपनी, दैट इज़ अल्केम, इन द हेडक्वार्टर ऑफ मुजफ्फरनगर। तो वहाँ पे मैं आ गया। फिर उसके बाद भी मुझे एक अजीब सा अनकम्फर्टनेस थी, एक अजीब सा क्राइटेरिया था कि यार मैं फिट नहीं कर पा रहा हूँ इस जॉब में, मैं फिट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सेल्स में हैं, और इवन एक अच्छा क्राइटेरिया है, एक अच्छा कल्चर भी सेल्स में है। वो बेसिस पे डिपेंड होता है कि वेदर यू आर हैप्पी इन सेल्स और वेदर यू आर कमिटेड इन सेल्स क्राइटेरिया। यू कैन कंटिन्यू योर जॉब वर्क। मतलब एक लेवल होता है, वो अलग है। लेकिन उसके बाद में मैं नहीं सही कर पा रहा था सेल्स में सही नहीं करने का मतलब था मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मेरा खुद का सिचुएशन, और मेरा खुद का एक विल पावर और विल पावर होती है, वो मेरा सिचुएशन था। तो उसके बाद में मैंने उसको भी स्विच कर दिया, मुजफ्फरनगर वाले सेल्स को मैंने स्विच कर दिया। उसमें ये दोनों सेल्स में क्या होता है, एक अच्छा पैकेज रहता है, और पैकेज के थ्रू और एक अच्छे क्राइटेरिया के थ्रू ही मैंने उसमें सिलेक्शन लिया था। बस उसके बाद में आई स्विच टू ऑल ओवर जॉब। फिर उसके बाद में मूव हुआ, जिसमें मेरा मन खुद को कहता था कि शुभम तू इस फील्ड में बेटर कर सकता है। फिर आई स्विच टू इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जो कि पर्टिकुलर अपने होम सिटी से भी थोड़े ही पास पड़ता है। तो मैं उसके लिए उस चीज़ को स्विच करके गया सेल्स को,
जहाँ पे मेरा पैकेज भी अच्छा था और मुझे डीलिंग भी अपने होम टाउन में ही करनी थी। तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में चला गया। उसका मैं आपको बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ जुलाई में। इंडस्ट्री में हम सब लोगों को पता है, इंडस्ट्री में बहुत स्टार्टिंग इनिशियल में पैकेज कम होता है। तो मेरी पहली सैलरी हुई थी वो थी 7,000। यस, आई एम टेलिंग अ ट्रूथ, 7,000। और मैं सच बोलूँ तो मैं लास्ट अपनी जॉब जो सेल्स में थी वो मैं छोड़ के आया था। मेरा लास्ट जो बैंक स्टेटमेंट था SBI का, जो बैंक स्टेटमेंट था वो था 22,328 रुपीज़। मेरे को अच्छी तरह याद है। आई कैन अटैच फोटो कॉपी आल्सो इफ़ मुझे वो पड़ा मिला तो मैंने ये पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट किया विद इन द ईयर ऑफ 2018 टू 2019। एक साल में मैं चीज़ों को समझ गया कि मैं कहाँ रिलेट कर सकता हूँ अच्छे से, मैं कहाँ काम कर सकता हूँ अच्छे से। तो उसको एक मैच्योरिटी बोल लो या फिर मेरा डिस्कशन टू प्यूपिल, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे अपने हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है। तो उन्होंने बोला कि जैसा तेरे को करना है वो तू वैसे कर। तो मैंने इतना बड़ा सिचुएशन लिया, इतना बड़ा डिसीज़न लिया सिर्फ किस चीज़ की वजह से, सेटिस्फेक्शन। मुझे पता था कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर पाऊँगा और मैं अच्छा कर रहा हूँ। आई प्राउड ऑन माई जॉब एंड आई प्राउड ऑफ माई फील्ड कि मैं सर्व कर रहा हूँ नेशन को। तो फिर सेल्स के बाद मैं आया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और मेरी पहली कंपनी थी स्काई मैप। उसके बाद में मैंने वो भी चेंज की। उसके बाद में मैं दूसरी कंपनी में आया पिल। एक टीम मैनेजमेंट चलाने के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है कल्चर। उसमें कल्चर में हम लोग बात करें तो कल्चर में उसका सराउंडिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट के सराउंडिंग हो गया, एम्प्लॉयज़ की हर एक छोटी बड़ी नीड का प्रॉपर एक वे हो गया जिसको आप फुलफ़िल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक एम्प्लॉयर सब कुछ अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। उसके बाद में उसको अगर फिट टू फाइन कल्चर नहीं मिलता है तो यही मेन रीज़न है कि वो आपकी कंपनी को लेफ्ट आउट कर देगा। सेकंड आता है मैनेजमेंट। अगर तुम एक अपर लेवल पे काम कर रहे हो तो तुम्हें यू शुड बी सिंसियर टू ईच एंड एवरीवन। और वो मैनेजमेंट पावर को डील करने के लिए आपके अंदर सिंसियरिटी और बिहेव होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट पावर आप कैसे डील करते हैं, कैसे अपने नीचे लेवल के एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे सभी को एक तरीके से डील करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि ये एम्प्लॉय मेरे लिए बेस्ट है और ये एम्प्लॉय मेरे लिए बेकार है। और बहुत सारी कंट्राडिक्शन और बहुत सारे लेवल होते हैं जिसकी वजह से वो खुद कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं कि कहाँ कैसे किस तरीके से सिस्टम है। बहुत सारी कंपनीज़ में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ में कल्चर अच्छा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत उसका बेसिक अच्छा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ में टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से जिसके थ्रू जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता या फिर अच्छे से काम नहीं कर पाता। बट देखो ओवरऑल जो मैटर करता है वो मैटर करता है एक एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट। मैटर नहीं करता है कि कितना पे स्केल उसका है या फिर किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। मैटर करता है द बिहेवियर थ्रू विच you interact with your colleagues और you interact with your seniors और juniors। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर ऑफिसर या ऑफिसर की भी रहती है कि कोई अगर ट्रेनिंग ऑफिसर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है तो अगर वो अपसेट है या फिर अगर कोई उसको प्रॉब्लम है तो मेक श्योर यू मेक अ कॉल विद हिम या विद हर, यू मेक अ कॉल विद हिम और हाँ यू मेक अ डिसीजन एंड यू गेट टच टू योर जूनियर कि क्या दिक्कत है, कि क्या परेशानी है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मैटर करती भी हैं। तो बस यही है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़े करने में एक स्वीपर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्वीपर अगर क्लीन अप ना करे तो शायद तुम लोग कंपनी में बैठ भी ना पाओ। ये और मैटर यही करता है कि कहाँ किस तरीके से तुम अपने लेवल को अच्छे से ग्रो करो और उस चीज़ में लगाओ। अब लास्ट में मैं यही बात कह देना चाहता हूँ कि ऐसा किसी में भी दम नहीं है जो मेरे को परेशान करे या फिर जिसकी वजह से मैं परेशानी में आऊँ या फिर जो भी चीज़ मेरे अंदर आके मैं
चीज़ों को गिव अप कर दूं, मैं कभी गिव अप नहीं करता और नहीं कभी करूँगा। तो ये क्लियर कट है कि मैं कभी भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन पे कभी गिव अप नहीं करता हूँ। जो भी सिनेरियो आया है मेरी प्रीवियस कंपनी है उससे प्रीवियस कंपनी में, मैं हर एक चीज़ को खुद से रिलेट किया है, खुद के, चाहे वो ग्रोथ फैक्टर हो या फिर फाइनेंशियल फैक्टर हो, कुछ भी कोई भी फैक्टर हो, मैंने उसको लेके चला है और आगे भी ऐसे ही चलता रहूँगा। मुझे अपने जिस टाइम पे मैं उस कंपनी में हूँ अपना मैं ओवरऑल दूंगा, देता भी हूँ। अब एक लंबा ट्रैक है कि कहाँ किस तरीके से मैंने इंटरव्यू दिया, कहाँ किस तरीके से मैंने मैनेज किया, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे इंटरव्यू मैनेज होता है। शायद इस पे भी मैं कभी बातें करूं, क्योंकि जो मैं चीज़ें शेयर कर सकता हूं अपने कलीग्स के साथ या ये प्लेटफॉर्म पे, शायद से ही मैं उन चीज़ों को क्लियर कट दिखा सकूं। क्योंकि मुझे इंटरव्यू का भी अभी जो प्रैक्टिकल एक बेसिक फंडा होता है वो मुझे विज़न, उसकी मुझे क्लियर विज़न है कि एक बेसिक फंडा क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और अच्छे से साथ रहो, खुश रहो और सक्सीड करते रहो अपनी लाइफ में।